हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, हमारे किचन से डेली इस तरह का वेस्ट निकलता है। सब्जियों के छिलके निकलते हैं जो कि वेस्ट ही होता है। लेकिन हम गार्डनर्स के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं, क्योंकि हम इसमें से ही इसे डिकम्पोज करके अपने पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाना रेडी करते हैं। तो चलिए आज हम किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करेंगे। ये मेरी रेडी की हुई कंपोस्टिंग है, देखिए। और ये मैं आपको बताऊंगी आज कि किस तरह से करना है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो देखिए, इस तरह से जो भी हमारे किचन से वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं, उससे हम किस तरह से एक अच्छी खाद बना सकते हैं अपने पौधों के लिए। तो क्या क्या लगेगा, एक मटका ले लीजिए। मिट्टी का बर्तन अच्छा होता है, मिट्टी मटका या कोई भी चीज़ अच्छी होती है कंपोस्ट के लिए। और आप चाहे तो प्लास्टिक में भी बना सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा। इस तरह से होल कर लीजिए नीचे। और आप बिना होल के मटके में भी कर सकते हैं। मैंने इस मटके में 5-6 बार पहले भी कंपोस्टिंग की है, इसलिए ये काला दिख रहा है। और होल करने और ना करने में क्या फ़र्क है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अगर आपने होल वाला मटका लिया है तो आप उसके नीचे कोई ऐसा बर्तन रखिए जिसमें उसका लिक्विड जो निकलेगा, इसमें से एक लिक्विड निकलता है, वो इकट्ठा हो जाएगा। मैं आपको दिखाने के लिए ये बर्तन रख रही हूँ, वैसे मैं कुछ और रखूँगी क्योंकि ये कंफर्ट नहीं है। तो इस तरह से आप रख लीजिएगा उसके ऊपर। इस तरह इससे क्या होता है कि इसका पानी जो निकलेगा वो इकट्ठा होगा। वो भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको आगे कभी बताऊंगी। और आप अगर बिना होल वाला मटका ले रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, आप नीचे से कुछ भी रखिए, चलेगा। पहले हम गत्ते के टुकड़े डालेंगे। मैं गत्ते के टुकड़े डालती हूँ। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे कार्बन रिलीज होता है, जिससे कि कंपोस्टिंग का प्रोसेस बढ़ाने में हेल्प मिलती है। और जो ज़्यादा नमी होती है ना, उसे भी ये थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करता है। तो उसके लिए ये अच्छे होते हैं। अगर आपके पास नारियल के छिलके ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम मिट्टी की एक लेयर जमाएंगे इसके ऊपर, पतली सी। इस तरह से एक लेयर मिट्टी की जमा लेंगे। नॉर्मल जो आपकी गार्डन सॉइल होती है वो ही डालें आप, इस तरह से। और इसके बाद एक लेयर हम कचड़े की डालेंगे। डेली डेली भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से मटका रेडी रखिए। उसके बाद डेली जो हमारा कचरा निकलता है डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सारा कचरा इकट्ठा करने के बाद ही बनाएं। ये तो मुझे वीडियो बनाना था इसलिए मैंने इकट्ठा किया है। इस तरह से आप इकट्ठा करेंगे तो उसमें से स्मेल आएगी, इसलिए आप डेली का डेली करिए, वो सही रहता है। और फिर हम इसमें कचरा डालने के बाद मिट्टी की लेयर लगा लेंगे। इस तरह से हमें मिट्टी से ढकना ज़रूरी होता है। मिट्टी से ढकेंगे तो क्या होता है, जो पतले पतले मच्छर या कीड़े मकोड़े होंगे वो नहीं आएंगे, ऊपर ऊपर से सामने सामने नहीं आएंगे। तो हमें ख़राब नहीं लगेगा और स्मेल भी नहीं आएगी ज़्यादा। और इस तरह से फिर आप इसके ऊपर कचरा डाल दीजिए। डेली आप ऐसे डालने के बाद ढक दीजिए इसे। इसमें बारिश का पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं होना चाहिए। तो आप इसे अच्छे से ढकें और कहीं पे भी रख दीजिए, धूप में, छाँव में, कहीं रखिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस तरह से कचड़े की लेयर डाल दीजिए, ये किचन वेस्ट जो भी निकलता है हमारे किचन से। और इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, तो जो भी सब्जियों के छिलके निकलते हैं, जो वेस्ट खराब सब्जियां निकलती हैं, सब आप डाल सकते हैं। अगर बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप उसे छोटे टुकड़े में करेंगे तो वो प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। और केले के छिलके डालिए, चाय पत्ती डालिए वेस्ट वाली। अगर आपके घर में एग्स बनते हैं तो आप एग्स डालिए, उसके छिलके डालिए, सॉरी। और हमारे घर पे नहीं बनते तो हमने नहीं डाले हैं। और इस तरह से आप फ्रूट्स के छिलके कुछ भी डालिए, बस ये ध्यान रखिए कि पकी हुई चीज़ें ना डालें। और बॉयल आलू वगैरह ना डालें, और सब्जियां बची हुई ना डालें, बनी हुई सब्जियां ना डालें। और इस तरह से इसे भरते जाए। इसे कभी भी ज़ोर से दबाना नहीं है, हल्के हाथों से ही करते जाए ये सारा प्रोसेस। और जब आपका मटका भर सा जाए तब आप इसमें एक बार गुड़ का पानी, थोड़ा सा नॉर्मल वाटर ही छिड़क के डाल के दिखा रही हूँ। मैं लाई नहीं हूँ, फिर मैं डाल लूँगी।
तो हल्का सा ही, इतना सा ही डालना है जितना मैंने अभी पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना है। उससे क्या होता है, डिकम्पोजिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है, जल्दी होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। फिर इसे वापस ढक लें, और जब आप मटका खोलेंगे ना नेक्स्ट डे या 2 दिन में, तो आपको लगेगा वो काफ़ी नीचे हो गया है, क्योंकि वो नीचे से जो जैसे डिकम्पोजिंग स्टार्ट हो जाता है वैसे वैसे वो नीचे बैठता जाता है। तो आप उसे भरते जाइए बिल्कुल पूरा, जब तक वो भरे, बस दबाना नहीं है। और देखिए ये है, तो मैं इस बार ये डाल रही हूँ गोबर की खाद। अगर आपके पास है तो आप उसे थोड़ी सी एक लेयर डालिए। इससे हमारी खाद जो बनेगी, किचन वेस्ट कंपोस्ट जो बनेगी, वो बहुत ही अच्छी बनती है, भुरभुरी सी बनेगी, तो बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए मैंने ये डाला है, और इसके ऊपर मैं एक लेयर मिट्टी की लगा लूँगी। लगभग मेरा मटका भी फुल हो गया। तो पूरा फुल होने के बाद एक बार हमें इसके ऊपर दही का पानी डाल देना है। मतलब आप दही रखिए, 1-2 दिन का खट्टा दही हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे मट्ठे जैसा बना लीजिए, और ज़्यादा नहीं, 1 कप के बराबर ही बस उसमें डालना है। तो आप उसे डाल दीजिए। उससे भी ये जो है डिकम्पोजिंग का प्रोसेस फास्ट होता है, इसीलिए डाला जाता है। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी बन जाएगा, लेकिन अगर आप डालेंगे तो भी अच्छा होगा। और अगर आपको कभी सूखा लगे तो इसमें हल्का सा पानी छिड़क दीजिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा। और बीच में आप इसे 20-25 दिन के बाद एक बार हिला लीजिएगा पूरा। और अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, ये गोबर की खाद का मैं आपको अपडेट दे रही हूँ, जो मैंने पहले गोबर की खाद बनने के लिए रखी हुई है। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, इसमें ये कुछ उग भी आया है, और काफ़ी भुरभुरी सी बन गई है ये। और लेकिन अभी मैं इसे और रखूँगी थोड़ा पानी डाल के, और इस तरह से 1-2 बार हिलाऊंगी, तो ये जो हमारी कंपोस्ट, ये जो खाद बनेगी ना, ये हम इतनी अच्छी होती है कि हम गर्मियों में भी अपने पौधों पे डालेंगे तो हमारे पौधे जलेंगे नहीं। और इसीलिए इस तरह का प्रोसेस किया जाता है। मैं आपको आगे चाय पत्ती वाले कंपोस्टिंग का भी अपडेट दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जो जो मटका रेडी फुल हो जाएगा, तो उसे हमें अप्रोक्सली 1.5 मंथ तक रखना है। या फिर आप तब तक उसे रखिए जब तक आपको लगे कि जो पूरे छिलके वगैरह हैं मिट्टी में कन्वर्ट हो गए, आपको मिट्टी जैसा लगेगा, कोई स्मेल नहीं आएगी, तब आप समझिए रेडी हो गया है। क्योंकि अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग उसमें, मतलब सीज़न के हिसाब से उसमें टाइम लगता है। गर्मी में जल्दी बन जाती है, लेकिन विंटर में उसमें टाइम लगता है। तो वो आप देख लीजिएगा, मैं आपको अपडेट भी दूंगी। और इधर ये देखिए, ये चाय पत्ती वाला जो हमने रखा था, आपको याद होगा, ये मैंने बताया हुआ है। मैं वीडियो के वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और तो आज मैं इसे हिला रही हूँ, इतने दिनों में मैंने इसे नहीं हिलाया था। देखिए एक भी कीड़ा नहीं दिख रहा है, और स्मेल भी नहीं आ रही है इसमें, सामने से मुझे स्मेल भी नहीं आ रही है। और लेकिन मुझे अभी इसे और रखना है, नमी है इसमें, इसलिए मैं इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ, और ऐसे ही रहने दूंगी, मैं इसे और रखूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया है तो। क्यों नहीं किया है भाई? और किया है तो उसके लिए आप बेल आइकन चेक कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट करते रहा करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, जो भी लगते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग। इसे ढक के ऐसे रख देना है। और ये देखिए, मैंने और चाय पत्ती इकट्ठी की है, और कंपोस्टिंग के लिए मैं इसे फिर बनाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।